अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, a group consisting of one or two parents and their children is called a family. ये फैमिली का एक मतलब है, वैसे इसके 5 मीनिंग्स होते हैं। जब किसी कपल का बेबी हो जाए तो वो फिर कपल से फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है मेरा 7वां टॉपिक, फैमिली स्टाइल। इससे पहले मैंने आपको कपल स्टाइल के बारे में बताया था कि कपल स्टाइल की लाइफ क्या होती है। अब कपल स्टाइल से फैमिली स्टाइल की तरफ जाने से पहले, कपल स्टाइल से फैमिली स्टाइल की तरफ जाने से पहले ये देख लेना बहुत जरूरी है कि क्या हमने कपल स्टाइल की लाइफ को एंजॉय कर लिया कि नहीं। जिंदगी देखें, ये कोई हर वक्त पैसे कमाने की मारामारी का नाम तो नहीं है ना। अपने आप को दरगोर करके अपनी रोटी, कपड़े और लिविंग स्टाइल को घटिया बना के प्लाट या मकान बनाने का नाम तो नहीं है ना जिंदगी। खुद अच्छा खाया नहीं है, अच्छा पहना नहीं है, प्लाट बनाना है और कब्र में लेके जाना है साथ बाद में, मकान बनाया नहीं है। तो जिंदगी अल्लाह की नेमत है, खाने पीने के लिए, अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। अब व्यूअर्स, तकाजे, कपल स्टाइल के तकाजे डिफरेंट कल्चर्स हैं। हमारे कल्चर में एक बड़ी ये बदकिस्मत बात रही है और अब ये अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है कि लड़की के पैदा ही होते हैं। यहां की सोच क्या है, एदा जहेज हुण इकट्ठा करना शुरू कर दो, एदे विआह की तैयारी करनी शुरू कर दो, एदा जहेज इकट्ठा करो, पीड़ियां, मंजे, पतीलियां इकट्ठियां करनी शुरू कर दो। ये यहां की अप्रोच रही है और अभी भी बहुत ज्यादा है। फिर लड़कियों के बारे में ये रिमार्क्स, ए ते कुड़ी ते पराया धन होंदी है, इन्हें ते चले जाना है। फिर लड़कों को एज कंपेयर टू गर्ल्स प्रायोरिटी देना, ये तो मेरा वारस है। किस चीज का वारस है? इस्लाम में तो विरासत जो है वो लड़की की भी है, जायदाद में विरासत तो लड़की की भी है। मगर यहां चलते हैं हिंदुआना कानून, हिंदुआना रिचुअल्स, क्योंकि वो लड़की को जहेज देते हैं, जायदाद में से हिस्सा नहीं देते। एनीवे, उनका अपना स्टाइल है। अब व्यूअर्स, इस कह लें कि घुटे घुटे से माहौल के बाद जिस भी फीमेल की शादी होती है उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, उसको एक पार्टनर मिलता है, उसके लिए बिल्कुल ये सब कुछ नया होता है। तो जाहिर है उसकी भी ह्यूमन ख्वाहिश है, घूमो फिरो, खाओ पियो, एंड विदाउट एनी, वो कह लें, जिम्मेदारियां, जरा लाइफ को एंजॉय किया जाए। ठीक है ना? मर्जी से सो के उठना, पकाया ना पकाया, बाजार से मंगवा के खा लिया,
अगर तो दोनों वर्किंग है तो ठीक है, अपनी अपनी जॉब पे चले गए। अगर दोनों वर्किंग नहीं है, मियाँ वर्किंग है, तो जब वो आया तो उसके साथ डिनर के लिए बाहर चले गए, शॉपिंग की, वगैरह वगैरह। नेचुरल बातें हैं बिल्कुल। ठीक है, बीवी का हक बनता है कि मियाँ उसको शॉपिंग करवाए। ठीक है, और अच्छे तरीके से एंटरटेन करे। दैट्स वेरी नेचुरल। अब पॉइंट ये है कि जिस वक्त एक मैन एंड वुमन कपल हैं और उनकी जितनी आमदनी है, क्या उस आमदनी में वो एक अच्छी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गुजार रहे हैं? कि मियाँ बीवी को कह रहा है कि मेरे को तो एने ही है ना, बस ऐसे ही गुजारा करो, रहन दे, इस दफा कोई जरूरत नहीं है, अगे तेरे को बहुत कुछ है। और बहुत सी चीजें हैं, इंसानी ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी भी होती हैं, बड़ी बड़ी भी होती हैं। ठीक है कि नहीं? डिपेंड करता है हाउ यू हैंडल देम, हाउ स्मार्टली यू हैंडल देम। तो अगर तो आपने कोई 2 3 4 5 साल कपल लाइफ के तौर पे गुजारे हैं ना, तो होता पता क्या है, एक सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है। औरत के दिल में ही बात होती है कि भाई ठीक है, बड़ा घूम फिर लिया, ठीक है कि नहीं, बड़ा घूमा, मेरे मियाँ ने मुझे बहुत घुमाया फिराया, बड़ी जगहों पे खाना खाया, ये वो आते जाते रहे हैं, ठीक है कि नहीं, अपने जो भी इनकम है उसके हिसाब से, ठीक है कि नहीं, वो एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। मियाँ को भी होता है कि भाई ठीक है, मैंने बहुत ही रोमांटिक लाइफ गुजारी है। रोमांस ही होता है ना ये किस्म से, ठीक है कि नहीं, जिस तरह फिल्मों में होता है, ठीक है कि नहीं, तो मैंने बड़ी रोमांटिक स्टाइल से जिंदगी गुजारी है, ये मेरी बिलवर्ड है, ठीक है कि नहीं, ये है वो है, उसको चीजें लेके देनी, गिफ्ट्स लेके देने, खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, ठीक है कि नहीं। तो वो एक इंसान, दोनों जो है ना, वो एक हद तक सेटिस्फाइड से हो जाते हैं। उसके बाद एक नेचुरल टेंडेंसी है कि दोनों का ही दिल करता है कि अब हमारी फैमिली बन जाए, हमारे 1 2 बच्चे हो, ठीक है कि नहीं, और ये भी जिंदगी का हिस्सा है, नेचुरल सी बात है। तो मगर उससे पहले, फैमिली स्टाइल में स्टेप इन करने से पहले, अगर दोनों एक कपल स्टाइल का कुछ अच्छा सा टाइम गुजार चुके हो ना, तो वो सारी जिंदगी की यादें बन जाता है, स्वीट मेमोरीज बन जाता है। मगर इस स्टाइल में, कपल स्टाइल में, बहुत से लोग टांग अड़ाने वाले हैं। एक वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है ए पर्टिकुलर टेंडेंसी टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे। इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं जिनकी बड़ी डेविलिश प्रोपेंसिटी होती है, उन्हें हर जगह पंगा लेने का शौक होता है। बचे उन लोगों से एंड हैंडल देम स्ट्रिक्टली। उसके बाद आप आ गए अच्छी तरह से एक बॉन्ड को स्ट्रांग करके, एक स्ट्रांग बॉन्ड करके आप आ गए फैमिली स्टाइल में। अब फैमिली स्टाइल में आप ये देख लीजिएगा कि राइट फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन, पहली तो बात है खर्चे शुरू। चलें जी डॉक्टर पे, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट, और उसका एक जो भी मखसूस टाइम होता है उस तक के लिए उसका आपने पेशेंट बन जाना, क्लाइंट बन जाना। फिर फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, एक प्रोसेस है। जब ये स्टाइल स्टार्ट होता है ना,
तो नेचुरली जो तवज्जो है ना, वो फिर बाहर जाके खाने खाना, घूमना फिरना, पार्क्स में जाना, शॉपिंग करने चले जाना, वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। चेंजिंग आ गई नहीं, आप देखें ना लाइफ में, और मेजर चेंजिंग है साथ में बीच में अखराजात की, यू हैव टू मैनेज देम। उसके बाद व्हेन द बेबी कम्स, ठीक है, तो हर बंदे को पता है, ठीक है कि नहीं, कि एक नए इंसान की आमद से क्या अखराजात होते हैं, किस तरह के अखराजात होते हैं, इसकी डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई करता अपनी हैसियत के हिसाब से है, मगर करने पड़ते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब आपको ये बताने लगा हूं कि एक बच्चे की ग्रूमिंग किस तरह की और कितनी तवज्जो मांगती है। एक बच्चे की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, और उसमें मेजर रोल उसकी मां का होता है। आप जरा ये सोचें, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो रात को सोने ही नहीं देते, हर 2 घंटे बाद उन्होंने उठ जाना होता है। कभी पॉटी कर दी, कभी पेशाब कर दिया, कभी वैसे नींद खुल गई, कभी भूख लग गई। माँ को तो खैर करना ही पड़ता है, बाप को भी साथ कह लें कि संभालना पड़ता है, और करना चाहिए भी, शेयर करना चाहिए। बावजूद इसके कि उसने अपनी जॉब पे भी या अपने वर्क पे भी जो भी है उसका उस पे जाना होता है, मगर जो जिस एक्शन के तकाजे हैं आपको वो पूरे करने हैं। तो आप ये देखें, फिर उसके बाद क्या होता है, तवज्जो भी बढ़ जाती। कुदरती तौर पे ऐसा है, ये कुदरती तौर पे बात है कि जब औरत मां बन जाती है तो उसकी तवज्जो, कंसंट्रेशन, प्रायोरिटीज बड़ी हद तक अपने बच्चे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। वो रोमांस और वो वार्मथ जो है फीलिंग्स की, इमोशंस की, जरा कम हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक होना शुरू हो जाते हैं लोग। मियाँ बीवी दोनों रियलिस्टिक थोड़ा सा होने जाते हैं, होना शुरू हो जाते हैं। वो रोमांटिक पोस्चर में से बाहर निकल आते हैं जरा, ठीक है, तकाजे हैं उसके। अब पॉइंट ये है, आप ये देखिए कि एक बेबी से कितनी कंसंट्रेशन और प्रायोरिटीज डाइवर्ट होती हैं, और अगर ऊपर नीचे हैं 2, 3, 4, 5, कुछ इडियोटिक रिचुअल्स की वजह से, ए मुंडा कल्ला दी भैन ते होनी चाहिए, कुड़ी ते मुंडा कल्ले कल्ले ने, हुण कुड़ी दी भैन ते होनी चाहिए ताकि भैनां भैनां नाल खेडन। मुंडा कल्ला हुण कुड़ियां दे विच ते नहीं ना खेड सकदा, ਇਹਦਾ ਭਰਾ होना चाहिए, 2 ਭਰਾ होने चाहिए ना आपस ਵਿੱਚ खेडन। ਹੁਣ ਇੱਕ छोटा होना चाहिए ਜਿਹੜਾ बुढ़े वेले साडे कोल रहेगा। तो 4-5 तो यहीं पे हो गए। माँ की दिमाग और जिस्म के टराटे उड़ गए, और बाप की आमदनी के बखिए उड़ गए, और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं तो
सबसे बड़ी बात, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, प्रॉपर लैक ऑफ कंसंट्रेशन टू एवरी चाइल्ड। ये है जी फैमिली स्टाइल। और अभी हमारे कल्चर में और दूसरे कल्चर्स में इस फैमिली स्टाइल्स का क्या फर्क है, फिर इसकी एक फैमिली स्टाइल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और मजीद आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका नेशनल लेवल पे क्या असर पड़ता है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ता है। थैंक यू।